नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हाउस द चार्ट में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस द चार्ट। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज इन मार्केट बहुत बहुत गिरा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी से भी ज्यादा निफ्टी गिरा है। तो आज देखते हैं कि चार्ट में ये क्या संकेत दे रहा है। तो चलिए, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट के साथ। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, ठीक है, 11 मार्च के लिए, तब मैंने बोला था कि कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज है और ये नेगेटिव न्यूज आने वाले पल में आपके मार्केट के ऊपर हावी हो सकती है। जैसे मैंने बोला था कि इंडिया चाइना का जो वॉर का सिचुएशन बन रहा है, एक्चुअल में वॉर नहीं होगा, लेकिन वो जो एस्केलेशन बन रहे हैं बॉर्डर फ्रंट में, और चाइना का जो रेड सी क्या है, मतलब जो मालदीव के साथ जो सीक्रेट डील्स हो रही है, उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। और उसके ऊपर रेड सी में जो चल रहा है हाउथीज के साथ, ये सारे चीज नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव शायद आपको आने वाले पल में मार्केट के ऊपर थोड़ा इफेक्ट करेगा, मार्केट डाइजेस्ट करेगा ये सारा न्यूज। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो पता चलेगा कि मैंने ये ऑलरेडी कहा था कि ये आने वाले पल में हो सकता है। तो आज आज भी अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट ने वही उसी के ऊपर रिएक्ट किया है। वही ये सारे अम, जो न्यूज है, इसी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस दिन बोला था कि ये सेबी वाला जो म्यूचुअल फंड का वो सारे न्यूज, या तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का न्यूज, ये मैंने कवर नहीं किया था क्योंकि ये न्यूज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मार्केट के लिए। क्योंकि इससे इससे मार्केट का फॉल नहीं हो रहा, ये रीजन नहीं है मार्केट के फॉल का। तो चलिए, अभी देखते हैं चार्ट कैसा बना है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो अभी जो निफ्टी में मैं जो निफ्टी ने इन कुछ मैं हफ्तों में जितना बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो सारा परफॉर्मेंस वो आधे से ज्यादा वो आज गवा चुका है। ठीक है। तो ये जो कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है चार्ट में, ये बहुत ही नेगेटिव है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये फॉलो अप है एक तो डोजी कैंडल का। ठीक है। तो जब भी आपके चार्ट में मैंने कल बताया था कि जब भी चार्ट में कोई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो उस डोजी के बाद जो कैंडल होता है, रेड या ग्रीन, वही डिसाइड करता है कि मार्केट किस मोड में जाएगा। तो देखिए, ये जो डोजी कैंडल बना है, इसके बाद एक तो रेड कैंडल बना है, मतलब ये करीबन एक तो बुलिश रिवर्सल है। और निफ्टी आज जाके जो सपोर्ट था 22,000 का, उसको तोड़ के वो 22,000 के नीचे बन हुआ है। और ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना है, उसके भी नीचे उसका जो भी सपोर्ट था, वो 22,200 का सपोर्ट भी तोड़ के वो उसके भी नीचे जाके बन हुआ है। तो अभी निफ्टी नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी है, और अगर कल निफ्टी 22,000, सॉरी, 21,800 को तोड़ता है, तो हम निफ्टी को आने वाले पल में 21,500 या इवन 21,200 तक भी देख सकते हैं। तो 21,800 का जो सपोर्ट है, वो उसका 21,841 में उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है।
और 21,250 के करीबन उसका 100 डे मूविंग एवरेज है। तो ये दो मूविंग एवरेज भी सपोर्ट के काम करेंगे, लेकिन मेरे को जितना लगता है कि ये नेगेटिव और कुछ करेक्शन दिखाएगा, अनदर 5 to 7%, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब हम अभी भी 1,000 1,500 पॉइंट का एक तो नीचे आने वाले देख सकते हैं। और ये बहुत दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि निफ्टी का चार्ट में एक तो गैप है जो 22,293 से 21,500 तक, 507 वाला जो गैप है यहाँ पे। इस 1 दिसंबर में उसने 22,291 का हाई बनाया था, और नेक्स्ट दिन जो गैप अप हुआ था 4 तारीख को, मतलब मंडे को जो गैप अप हुआ था, उसमें उसने लो बनाया था 22,507 का। तो ये जो 200 250 पॉइंट का जो 200 पॉइंट का जो गैप है, 220 30 पॉइंट का जो गैप है, ये चार्ट में अभी तक फिलअप नहीं हुआ, और इसको फिलअप करना जरूरी है। तो मेरे को लगता है निफ्टी अगर यहाँ से करेक्ट होगा 1,500 पॉइंट का या 2,000 पॉइंट करीबन, अगर करेक्ट होता है 1,500 पॉइंट, 1,600 1,700 पॉइंट के करीबन, मतलब और भी 5 से 7% करीब का होता है, तो ये गैप फिलअप करने आएगा। लेकिन वो अभी कल कैसे निफ्टी बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बता पाएंगे कंफर्म करके। अभी जो निफ्टी का जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 21,800। अगर 21,800 निफ्टी तोड़ता है तो दूसरा सपोर्ट है 21,500, और अगर सपोर्ट दूसरा सपोर्ट भी तोड़ता है तो वो जाके 21,200 में सपोर्ट लेगा। अगर निफ्टी 21,200 सपोर्ट तोड़ता है तो हम लोग नीचे देख सकते हैं निफ्टी को आने वाले पल में 22,200 तक जाने जाएगा, 22,200 तक जाएगा। मतलब आपको और 2,000 पॉइंट के करीबन नीचे हम जा सकते हैं, 1,600 से 2,000 पॉइंट के नीचे जा सकते हैं। तो अभी ऊपर में निफ्टी अगर 22,000 से 22,300 में कंजेशन जोन है, ये अभी निफ्टी का कंजेशन जोन है। अभी इसी कंजेशन जोन में आके वो फिर से रिवर्ट बैक करेगा, मतलब नीचे जाएगा। ऊपर अगर वो आता भी है, जैसे आज आपने देखा है निफ्टी ओपन हुआ था 100 पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ था प्लस में, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाया। वो फिर 22,500 जो रेजिस्टेंस था वहां से वापिस आके वो नीचे गया, और नीचे जब गया तो उसने 21,200, सॉरी 22,200 और 22,000 का सपोर्ट को तोड़ा है। तो अभी निफ्टी के लिए 22,000 से 22,300 एक रेजिस्टेंस जोन है। पहला रेजिस्टेंस निफ्टी अगर 22,000 निफ्टी कल 22,300 को क्लोज मतलब तोड़ता है ऊपर में, तब निफ्टी 22,500 तक जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कोड़े तो कोशिश करेगा तोड़ने का। तो 22,300 एक रेजिस्टेंस है, 22,500 दूसरा रेजिस्टेंस है। ऊपर में कल निफ्टी का टारगेट क्या है? अगर 22,300 तोड़ता है निफ्टी तो 22,450 ये निफ्टी का पहला टारगेट है, और अगर 22,500 तोड़ता है तो निफ्टी का दूसरा टारगेट है 22,550। निफ्टी शायद 22,550 के ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां पहले ही वैसे इसी जोन से वो फिर से वापस आएगा। लेकिन आशा करते हैं कि कल निफ्टी 21,800 का सपोर्ट ना तोड़े। अगर 21,800 सॉरी 21,800 का सपोर्ट तोड़ता है तो ये बहुत ही नेगेटिव है। तो देखते हैं कैसे कल क्या निफ्टी क्या चार्ट में क्या पैटर्न बनाता है। So, as in my earlier video, I have the videos that I did for 11th of March. I have spoken about the negative news coming from the India-China border front, and also the escalation that is going on India-China border. On the top of that, China has made some secret deals with Maldives to put pressure on India, and also the situation that we have in the Red Sea with the Houthis. So these are all negative news. This in future might take effect on the Indian market as well. And
that's what happened. It did not took a if, like exactly the market is has not digested that news on 12th or on 11th, but it went ahead and now it's digesting that news right now. And you'll see in the media also and different market channels they are talking about these points now, which I've told on 11th of March. You can check my video. I'll share a link of the video with this added to this at the end of this video. You can check that out. Check that video out. That I have discussed the specific points on my videos. So, and also I said on the last day is that after a red candle, Nifty had made a doji, right? It's a long leg doji. Now, this long leg doji, the following candle will decide where the market will trade. And the following candle is a very bad candle, which is a complete dead candle, right? Because Nifty opened up today around 12,000, 22,432, which is 100 point above what it closed yesterday, around 100 point. And yet it was not able to hold that. And it went down from the same range, 22,500 and 500 close range. And it went down, it broke the support around 21,000, sorry, 22,000 and 22,200 and 20,000 as well. And then it took a support from 21,800. Now it's trading around 21,997. So actually, it did not went till 21,800. It reverted from 21,905. So now what's the next for Nifty? So Nifty is negative. Nifty will be in a congestion zone of 22,000 to 22,300. Even if it opens up positive tomorrow, yeah, gap up also, then also we'll see this congestion zone coming into the picture. Second, the first resistance for Nifty is around 22,300. The second resistance for Nifty is around 22,500. If Nifty crosses 22,300, then the first target for Nifty would be 22,450. The second target for Nifty would be around 22,550 if it breaks 20,500 level. But Nifty will revert from this level and again come back and come down. What's the support for Nifty? Right now, Nifty has a support of 21,800. If Nifty breaks this support, then Nifty might come to 21,500 and 21,200 if it breaks the support too, which is at 21,500. So if you see around 21,800 level, it has a 50-day exponential moving average, and around 21,200 level, it has around that exponential moving average of 100 days. So those would also be acting as a support for Nifty. And further, Nifty has gone ahead and created like trading below this ascending triangle pattern, which it was trading for some time and it has given a breakout, but it could not sustain that breakout and it came down. And further, as I've said in my earlier video as well, that Nifty has made a gap between 22,300 to 22,500. There's a gap up. This gap in the chart has to be filled up. Sometime in the future, Nifty has to come down and fill this gap. There cannot be a gap in the chart. So there is a possibility that Nifty can correct further from here around 7.5 to 7% to 8% from here as well and can come down and close this gap. There is a possibility of that. So let's see how Nifty behaves tomorrow. Now let us go ahead and check for Bank Nifty. So Bank Nifty was negative and it's still negative. Today Bank Nifty opened around, तो बैंक निफ्टी कल नेगेटिव क्लोज किया था, आज भी बैंक निफ्टी नेगेटिव है. तो बैंक निफ्टी कल आज ओपन हुआ 47,341 पे और 46,981 में उसने आज क्लोज किया है. उसने जो हाई बनाया है आज 47,468 का और लो बनाया है 46,842 का. मैंने कल वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी का कंजेशन जोन
ऊपर में रहेगा और बैंक निफ्टी अभी इस कंजेशन जोन में आके रिवर्ट करेगा हमेशा। और दूसरी चीज बात है, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी कल के वीडियो में भी मैंने बोला था, अगर आप मेरे चैनल के फॉलो करते हो तो आप जाके देख सकते हो पुराना वीडियो, कि मैंने कल भी बोला था कि बैंक निफ्टी 46,000 का सपोर्ट तोड़ेगा, तोड़ के वो 46,900 से 850 900 से सपोर्ट लेके ऊपर आएगा। और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली वही किया, वो आज वही से सपोर्ट लेके ऊपर आया है। लेकिन लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी नेगेटिव है। अगर बैंक निफ्टी कल 46,842 जो उसने आज का लो बनाया है इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी को 46,500 तक देख सकते हैं। अगर वो भी तोड़ता है तो वो हम बैंक निफ्टी को 46,000 से 46,200 तक देख सकते हैं। ऊपर में बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस है 47,200। अगर वो 47,200 तोड़ता है तो 47,500 उसका पहला टारगेट है, और अगर 47,500 को तोड़ता है तो उसका दूसरा टारगेट है 47,700। बैंक निफ्टी इन रेस्पेक्ट टू निफ्टी फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी वीक है। और बैंक निफ्टी शायद कल 46,800 का सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट, वो तोड़ सकता है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव शायद ट्रेड नहीं करेगा, और हम फिर से बैंक निफ्टी को 46,500 के जोन में देख सकते हैं। So as I discussed in my previous video as well, that Bank Nifty was trading in this congestion zone of 47,200 to 47,500. I also said on last video as well that Bank Nifty will break the support of 46,000 today, and it will take a support from 46,850 to 46,900, and then it will come up. And it actually did the same. It opened around 47,341 and it went till 47,468, and then made a low around 46,842 and closed around 46,981. So now what's the next one, Bank Nifty? The first support for Bank Nifty right now is around 46,842. The exact when is today's low was. This is the first support. If this breaks, then we can see Bank Nifty around 46,500. And if breaks the 46,500 level as well, then we can see Bank Nifty around 46,000 to 46,200 level, trading within this range. What is the resistance from Bank Nifty? The first resistance from Bank Nifty is 47,200. If it breaks 47,200, we might see Bank Nifty going till 47,500 level. If it breaks 47,500, then it will go till 47,700 level. So let's see what Bank Nifty, like what's the how market will trade tomorrow. There is no negative news around the global markets. It's only that we are trying to digest that India China thing, and also the Red Sea issues that are coming up. But this actually is a healthy correction, because market cannot always trade on positive. Sometimes it has to come down in order for you to get into the market. Let's see how market behaves tomorrow. तो दोस्तों देखते हैं कल मार्केट कैसा ट्रेड करता है। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे।